नमस्कार, लाइव वाई न्यूज टुनाइट के आज के अंक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रिचा चन्ना। न्यूज टुनाइट में हम नजर डालते हैं दिन भर की गतिविधियों पर। तो आइए शुरू करते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरों से। एलईटी कमांडर नसीरुद्दीन लोन के मारे जाने पर बोले डीजीपी दिलबाग सिंह, कई सुरक्षा बलों की हत्या में था शामिल। राजीव गांधी की जयंती पर उन्हें किया गया याद, अर्पित की गई श्रद्धांजलि। जम्मू नगर निगम के निर्दलीय पार्षदों ने की 73-74 संशोधन लागू करने की मांग, पूर्व मंत्री और विधायकों के उद्घाटन करने पर भी उठाए सवाल। और सरकारी नौकरियां जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए सुरक्षित रखने की मांग को लेकर पैंथर्स का प्रदर्शन, कहा युवाओं के अधिकारों का हो रहा हनन। अब समाचार विस्तार से। हंदवाड़ा मुठभेड़ में लश्कर तैयबा के कमांडर नसीरुद्दीन लोन के मारे जाने की पुष्टि करते हुए डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि मारा गया आतंकी गत अप्रैल को सोपोर में सीआरपीएफ के 3 जवानों की हत्या में भी शामिल था। यही नहीं, इसके बाद 4 मई को हंदवाड़ा में जो 3 सीआरपीएफ कर्मी शहीद हुए थे, उनकी हत्या के पीछे भी यही नसीरुद्दीन ही था। उन्होंने इस मुठभेड़ से जुड़ी कई और जानकारी भी साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। सजाद का दूसरा साथी जो एक अलग ग्रुप लेकर के अलग अलग आतंकी कार्रवाइयों को इस पूरे नॉर्थ कश्मीर के अंदर चला रहा था, उसका नाम नासिर था, जिसको नासिरुद्दीन भी कहते हैं, जिसको अबू साद भी कहते हैं। और मान लीजिए कि सजाद हैदर से दूसरे नंबर पे जो लश्कर तौबा की कमांड स्ट्रक्चर में जहां पर आता था, वो नासिर था, अबू साद था। नॉर्थ कश्मीर की लश्कर की पूरी कमांड दी गई थी। और जिस तरीके से उसका साथी सजाद का उस्मान चलता था, इसका साथी साथ में यहां पर जो आतंकी कार्रवाइयों को चलाने के लिए इसके साथ साथ हमेशा रहता था, वो दानिश भाई था। तो ये 2 मिलकर के अलग अलग तरह की आतंकी कार्रवाइयां। और आपको याद होगा जहां अप्रैल में, मई में इस तरह के अटैक हुए, वनगाम, हंदवाड़ा में, सोपुर में सीआरपी के ऊपर 2 हमले हुए, जहां दोनों जगह पे सीआरपी के 3 जवान मारे गए। उसके बाद फिर एक हमला हुआ, उसमें सीआरपी का 1 जवान मारा गया। उसके अलावा एक अटैक में हमारा एसपीओ शहीद हुआ और उसके साथ एक सिविलियन की भी डेथ हुई। आपको याद होगा कि जब छोटी उम्र में ये नासिर आतंकी बना था, दहशतगर्द बना था, तो इसका बहुत चर्चा हुआ। पाकिस्तान गया, ट्रेनिंग हासिल करी और पिछले थोड़े अरसे के दौरान ही ये बहुत खूंखार आतंकी दहशतगर्द यहाँ पर बन के उभरा और एक के बाद एक अटैक इसने किया। आपको ये भी याद होगा, आपकी नॉलेज में, आपकी शेयरिंग में आया कि नहीं आया, जो सोपुर में अटैक इसने किया था उसकी लाइव वीडियो हमारे पास मौजूद थी, जो कुछ मीडिया सर्कल्स में भी गई होगी। कैसे नाका पार्टी के ऊपर इसने बिल्कुल पीछे आकर के, जहां गाड़ी की खिड़की खुली थी उसके पीछे बैठ करके पोजीशन लेकर के अटैक किया और उसके अंदर 3 सीआरपी के लोग मारे गए थे। अगर आप लोग देखना चाहेंगे तो। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के उपलक्ष्य पर आज कांग्रेस कार्यालय जम्मू में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस नेता रमन बल्ला, रविंदर शर्मा सहित कई अन्य नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे, जिन्होंने राजीव गांधी को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान राजीव गांधी के जीवन में प्रकाश डाला गया और उनके योगदान को याद किया गया। आज स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की 76वीं जयंती है। 76वें जन्म दिवस समारोह में हम उनको भावभीनी श्रद्धांजलि भी देते हैं कि आज के दिन वो इस देश में महान शख्सियत पैदा हुई, जो उन्होंने अपनी जान इस देश के लिए कुर्बान की और इस देश के लिए, उन एकता और अखंडता के लिए, भाईचारे के लिए उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी। पहले उनकी माता देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी इस देश के लिए कुर्बान हुई, इसलिए बहुत बड़ा कुर्बानियों का इतिहास है कांग्रेस पार्टी और गांधी नेहरू परिवार का। उसमें स्वर्गीय राजीव गांधी की बहुत बड़ी देन है कि आज हर हाथ में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर या मोबाइल है, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्वर्गीय राजीव गांधी की देन है और सोच थी। जिस वक्त उन्होंने 21वीं सदी के लिए युवाओं को तैयार करने की बात कही थी, तो विपक्ष ने उनका मजाक उड़ाया था कि ये कंप्यूटर बॉय है।
आज उसी कंप्यूटर बॉय की ये देन है कि दुनिया विश्व में भारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर में सबका नेतृत्व करता है। ये श्रेय स्वर्गीय राजीव गांधी जी को जाता है। वहीं युवा कांग्रेस इकाई ने भी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस दौरान कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। शिविर में युवा कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष उदय भानुची मौजूद रहे, जिन्होंने राजीव गांधी के योगदान को याद किया और सभी से उनके दिखाए मार्ग पर चलने की अपील की। राजीव जी की जयंती में यूथ कांग्रेस पूरे देश भर में सद्भावना दिवस मना रही है। आज पहले तो यूथ कांग्रेस का हर एक वर्कर रक्तदान की मुहिम जो है पूरे देश भर में यूथ कांग्रेस की तरफ से चल रही है, क्योंकि हम जैसे जानते हैं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी, उनका हमेशा एक लक्ष्य रहा है कि वो युवाओं का सशक्तिकरण करना चाहते थे। चाहे वोटिंग की उम्र 21 से 18 साल लाने की बात हो, चाहे आईटी सेक्टर लाने की बात हो, जिसके कारण बहुत ज़्यादा रोजगार के अवसर भारत के युवाओं को मिले। तो आज कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के वर्कर होने के नाते हम ये प्रण लेते हैं कि आज सत्ता में तो हम है नहीं कि एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज बना सकें, लेकिन कम से कम रक्तदान देकर आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए। जम्मू नगर निगम के निर्दलीय पार्षदों द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान एक बार फिर 73-74 संशोधन लागू करने की मांग की गई। पार्षदों का कहना था कि नगर निगम में विभाग तो बनाए गए हैं, लेकिन उनके पास अपनी पावर्स नहीं है। उन्होंने कहा कि 2.5 वर्ष से भारत के हर क्षेत्र में ये संशोधन लागू किए गए हैं, तो क्या कारण है कि अभी तक यहाँ इन्हें लागू नहीं किया गया। उन्होंने जल्द से जल्द इसे लेकर कदम उठाने और संशोधन लागू करने की मांग की। बड़ी एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी जम्मू कश्मीर के लोगों की कि 73rd और 74th अमेंडमेंट लागू होने चाहिए। पीआरआई के इलेक्शन हुए, यूएलबी के इलेक्शन हुए, लोगों ने वेलकम किया, लेकिन आज क्या वजह है, 1 साल से भी ज़्यादा हो गया 73-70 जो दफा टूटे हुए, आज 73rd 74th अमेंडमेंट क्यों लागू नहीं हो रही है, ये आज तक लोगों को समझ नहीं इस बात की आ रही है। क्योंकि 28 साल से पूरे देश के अंदर ये अमेंडमेंट्स लागू हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर ये लागू नहीं है। हम ये कह रहे हैं अगर 74th अमेंडमेंट लागू नहीं कर रही है तो बेहतर होगा इसे डिसॉल्व कर दें कॉर्पोरेशन को, क्योंकि जब तक हक हुकूक ही नहीं मिलेंगे। कमेटीज बनाई हैं, चेयरमैन बनाए गए, लेकिन किसी के पास कोई है नहीं, पावर्स ही नहीं है। हम चाहते हैं कि हमें हक मिलने चाहिए, लोगों को अपने हक मिलने चाहिए, क्योंकि डिपार्टमेंट अपनी मनमानी कर रहे हैं। जो हमारे हक हैं, जब तक 74th अमेंडमेंट लागू नहीं होगी हमें अपने हक नहीं मिल सकते हैं। इसलिए अपने मेयर साहब ने ये कहा था कि हम जल्द 15 अगस्त तक ये हमारी जो 74th अमेंडमेंट ये लागू हो जाएगी, लेकिन आज तक लागू नहीं हो सकी है। इसके लिए जितने भी कॉर्पोरेटर हैं हम इसकी स्ट्रगल करेंगे, लोगों के साथ लेकर। जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, चाहे वो बीडीसी चेयरमैन है, चाहे वो पंचायत सरपंच हैं, सभी सामने आएंगे, क्योंकि 73rd और 74th अमेंडमेंट लागू करना ड्यूटी के अंदर बहुत जरूरी है। इस अवसर पर बोलते हुए पार्षद श्यामलाल बस्सन ने कहा कि बिना सत्ता में होने के बाद भी पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक उद्घाटन कर रहे हैं, जो सरासर नियमों का उल्लंघन है। कि हर वार्ड के अंदर जो हमारे एक्स एमएलसी हैं, एक्स एमएलएज हैं और एक्स मंत्री हैं, ये जाकर इनागुरेशन कर रहे हैं। ये हाउस के अंदर पास हुआ है कि कोई भी एक्स मंत्री, कोई भी एक्स एमएलए, कोई भी एमएलसी किसी भी उद्घाटन के लिए नहीं आ सकता, लेकिन जो उसकी वायलेशन करते हुए हर वार्ड के अंदर इनकी इंटरफियरेंस है, जो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की हमारे। उन्होंने कहा कि वही नगर निगम के मेयर वार्ड में बिना वार्ड के पार्षद को इतला किए उद्घाटन करने पहुंच जाते हैं, जो सरासर गलत है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आने वाले मेयर साहब हैं जो हर वार्ड के अंदर जा रहे हैं, लेकिन कंसर्न जो कारपोरेटर उनको इन्फॉर्म किए बगैर जा रहे हैं, ये किसी भी कीमत पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस दौरान उन्होंने बावे वाली माता मंदिर में सैनिटाइजेशन को लेकर भी कहा और बताया कि मंदिर को तो खोल दिया गया है, लेकिन अभी तक वहां सैनिटाइजेशन टनल को नहीं बनाया गया, जिससे कि संक्रमण खतरा बना रहता है। आज कोविड-19 की बात करें, आज 30,000 से आंकड़ा पार हो गया, लेकिन जहां तक सैनिटाइजेशन का सवाल है वो गति हमारी धीमी हो गई। आज माता बावे वैली का दरबार मंदिर खुल गया है, लेकिन वहां पर जो हमारी सैनिटाइजेशन चैनल बननी चाहिए थी नहीं बना पाए हैं। लोगों की सेफ्टी के लिए वहां पर डिकंटेमिनेशन जो चैनल थी एस्टैब्लिश करनी बहुत जरूरी थी, नहीं कर रहे हैं। आज डेंगू का डर है, फॉगिंग होनी चाहिए,
स्प्रे होनी चाहिए, लेकिन उस लेवल पर स्प्रे नहीं की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने सफाई कर्मचारियों का मुद्दा भी उठाया और कहा कि सफाई कर्मचारियों के पास सफाई करने के उपकरण ही नहीं, उस और भी ध्यान दिया जाए। और उन्होंने कहा कि इन समस्याओं की तरफ गौर कर उनको पूरा करने की मांग की। कम हुए हैं। जब हम नारा करते हैं कि क्लीन जम्मू और ग्रीन जम्मू का, कहां से क्लीन जम्मू होगा जब तक सफाई कर्मचारी पूरे नहीं होंगे और उनके पास सामान नहीं होगा। 28 फरवरी को हमारे राजकुमार जी ने जो बेल के अंदर हाउस के अंदर बैठकर ये कहा था, सिर मुंडवाने के लिए आए थे कि हमारे सफाई कर्मचारी के पास ना बेल्ट हैं, ना उनके पास दूसरे इक्विपमेंट है, ना झाड़ू है, लेकिन आज भी वही हाल है, आज भी वही हाल है। सरकारी नौकरियां सिर्फ जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए ही सुरक्षित रखने की मांग को लेकर पैंथर्स पार्टी ने प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि सरकार द्वारा आज युवाओं के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, जिसे पैंथर्स पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। पार्टी नेता हरदेव सिंह ने कहा कि पैंथर्स पार्टी हमेशा युवाओं के साथ है और उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करती रहेगी। उन्होंने इस मौके पर क्लास 4th के लिए भी भरे जा रहे आवेदन का मुद्दा उठाया। इस मौके पर नारेबाजी कर पुतला फूंका गया और सरकार के प्रति नाराजगी जताई गई। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीजेपी बीजेपी बीजेपी। देखिए, जम्मू कश्मीर में 8,575 वैकेंसीज क्लास 4th की एडवर्टाइज की गई हैं और कई सालों के बाद ये एडवर्टीजमेंट हुआ है और इसमें फॉर्म जो लगे हैं वो इस वक्त तक 5,62,000 हो चुके हैं। ये इसलिए हुआ है क्योंकि बाहर के जो बिहार के लोग हैं, जो उत्तर प्रदेश के हैं, उत्तराखंड के हैं, झारखंड के हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, जहाँ जहाँ से भी लोग आकर यहाँ सेटल हुए हैं, वो भी डोमिसाइल का सर्टिफिकेट बना के यहाँ नौकरियों में अप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसका नंबर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब इतने नौजवान जब आवेदन पत्र दायर करेंगे और बाहर से भी करेंगे तो जम्मू कश्मीर के नौजवानों के हाथ में क्या लगेगा, ये हम सरकार से पूछना चाहते हैं। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने एक ऐलान किया है कि मध्य प्रदेश में कानून बनाया जा रहा है कि वहाँ के जॉब्स जो हैं वो वहीं के नौजवानों के लिए सुरक्षित रखे जाएंगे। और इसी तरीके से आर्टिकल 371 के तहत नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट्स हैं, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, वहाँ के लिए भी विशेष प्रावधान है आर्टिकल 371 के तहत में। तो जम्मू कश्मीर में आपने 370 हटाया, इसके पीछे आप पड़ गए जब, और इसको हटाया जब, तो कुछ न कुछ अधिकार यहाँ के सुरक्षित तो कर देते, लेकिन जिस तरीके से यहाँ के नौजवानों के अधिकारों के ऊपर डाका डाला जा रहा है और उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, उसको पैंथर्स पार्टी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। शाना बशाना हम नौजवानों के साथ खड़े होंगे और उनकी इस लड़ाई में, अधिकार की लड़ाई में, हक और इंसाफ की लड़ाई में पूरा सहयोग। वेस्ट असेंबली मूवमेंट ने सरकार से डोमिसाइल प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मूवमेंट के प्रधान सुनील डिम्पल ने कहा कि जम्मू कश्मीर में काफी संख्या में युवा बेरोजगार हैं, उनकी नियुक्तियां जल्द से जल्द होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में सिर्फ जम्मू कश्मीर के युवाओं को ही सरकारी नौकरियां मिलनी चाहिए। हमारी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साहब से ये मांग है कि वह जल्द से जल्द डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स की प्रतिक्रिया को बंद करें, क्योंकि ये बाहरी राज्य के लोगों को नौकरियां, जम्मू कश्मीर की सरकारी नौकरियों में नौकरियां देता है और साथ में जम्मू कश्मीर की सरकारी नौकरियां जम्मू कश्मीर के बेरोजगार पढ़े लिखे नौजवानों को ही मिलनी चाहिए। और एक सर्वे के मुताबिक ये सामने आया है कि 30 लाख से ज्यादा बेरोजगार पढ़े लिखे नौजवान हमारे जम्मू कश्मीर में हैं। तो सरकार अपनी भर्ती प्रक्रिया को तेजी से शुरू करे और बेरोजगार नौजवानों की नियुक्तियां करे। जिस प्रकार से ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि भाजपा के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जी ने यह प्रस्ताव पारित किया है कि मध्य प्रदेश की सरकारी नौकरियां जो है वो मध्य प्रदेश के नौजवानों को ही मिलेगी और ऐसे में जम्मू कश्मीर की सरकारी नौकरियों आप बाहरी राज्य के लोगों को क्यों दे रहे हैं, और जबकि हमारे बेरोजगार नौजवानों से आप नौकरियां छीन रहे हैं।
जम्मू नगर निगम की हेल्थ एंड सैनिटेशन विभाग की बैठक का आयोजन किया गया। ये बैठक विभाग के चेयरमैन बलदेव सिंह भलोरिया की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कई अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए बलदेव सिंह भलोरिया ने बताया कि कोरोना के चलते जारी हिदायतों के मद्देनजर मार्च के बाद आज पहली बार इस बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई कि कोरोना के दौरान कैसे काम किया गया और आगे किस तरह से काम किया जाएगा। कोविड के चलते लगातार एक एसओपी था कि हम मीटिंग नहीं कर सकते, ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, लेकिन इस जम्मू मुस्लिम कॉर्पोरेशन की हमारी हेल्थ एंड सैनिटेशन सेक्शन के लोगों ने, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, हमारे ऑफिसर हो, उन सभी ने कोरोना योद्धा बन के काम किया है। लगातार हम एक दूसरे के संपर्क में थे, लेकिन आज हमने पहली मार्च महीने के बाद पहली मीटिंग अपनी हेल्थ सैनिटेशन की है। उसमें हमने काफी चीजें पास की है, पीछे का हमने रिव्यू किया है, आगे क्या होना चाहिए, पीछे जो हमारे थे इस कोविड के चलते हमने क्या क्या काम किए, क्या डेफिशिएंसी रही, आगे क्या करने वाला है। कुछ हमारे सफाई कर्मचारियों के इशू थे, उसकी हमने बात की है और भी बहुत सारी चीजें डिस्कस की हैं। मुझे लगता है कि लगातार मीटिंग होने से हमारा जो काम है हेल्थ सैनिटेशन का, वो आगे सही ढंग से लोगों को डिलीवर कर पाते हैं। हमारे साथ सभी हमारे मेंबर्स, ऑफिसर्स हमारे जहाँ पे हैं और बहुत अच्छे माहौल में हमारी मीटिंग हुई है और इसमें काफ़ी चीज़ें हमने आगे के लिए डिसाइड किया है, जो कि आने वाले समय में हमारे लोगों को जो हम दे सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं, वो अच्छी तरह डिलीवर हो पाएगा। केसी कॉलेज के छात्रों ने फीस कम करने की मांग को लेकर जम्मू यूनिवर्सिटी के बाहर प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि बार बार प्रदर्शन करने के बावजूद भी उनकी मांगें पूरी नहीं हो रही, जो कि उनकी जायज मांग है। उन्होंने अपील की कि उनकी मांग जल्द से जल्द पूरी की जाए और अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो उनके खिलाफ प्रदर्शन जारी रहेगा। इस मौके पर रोड ब्लॉक कर नारेबाजी भी की। आज जिस तरीके से बारिश में भी इन विद्यार्थियों को मजबूर किया जा रहा है प्रदर्शन करने के लिए, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे या हमें कोई ऐसी चीजें नहीं मांग रहे जो यूनिवर्सिटी और केसी कॉलेज के लिए देना कठिन है। हम केवल अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं। हम उन अधिकारों की बात कर रहे हैं जो दिन प्रतिदिन केसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू और हायर एजुकेशन हमारे अधिकारों का हनन होते हुए देखते भी अपनी कोई स्टेटमेंट नहीं देता। बार बार दरवाजे खटकाने के बाद जब हम फीस को लेके, फीस की कटौती को लेके इनके दरवाजों को खटखटाते हैं तो इनका एक जवाब आता है कि हम फीस कम नहीं करेंगे। ऐसी कौन सी ताकतें इनके पीछे हैं जो इस तरीके का तानाशाही का जो माहौल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के अंदर बनाया है। पिछले कई दिनों से ऑनरेबल एलटी गवर्नर साहब, ड्यूकॉम साहब और बड़े बड़े जो भी हायर एजुकेशन के अधिकारी हैं, सब देख रहे हैं कि सिर्फ केसी कॉलेज के बच्चे बारिश हो, धूप हो, अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए दिन प्रतिदिन यूनिवर्सिटी आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी अधिकारी इनसे मिलने के लिए तैयार नहीं है, इनकी मांगे सुनने के लिए तैयार नहीं है। अगर आज हमारी डिमांड पूरी नहीं होती तो ये प्रोटेस्ट जारी होगा। हम रोड ब्लॉक करेंगे, सड़कों पे उतरेंगे, नेशनल हाईवे पे भी उतरना पड़ा, नेशनल हाईवे पे भी उतरेंगे। शिवसेना बाला साहब ठाकरे की महिला विंग ने ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया और कहा कि ट्रैफिक पुलिस द्वारा बिना वजह ही लोगों को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसे लेकर डिवकॉम जम्मू को एक ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। ये नहीं कि आज कोरोना के महामारी के चलते हुए हर कोई परेशान है, मगर नहीं, ये किसी की परेशानी ना देखते हुए सड़कों के बीचों बीच गाड़ी खड़ी करके उनके चालान काटे जा रहे हैं, उनको परेशान किया जा रहा है। हमारी जो है शिवसेना जो है ये यातायात को सुधारने के लिए अपने वॉलंटियर्स भी देने को तैयार है और आज ही हम आईजी साहब के पास जाकर अपनी मोमेंटम देने जा रहे हैं। लाइव वायर न्यूज टुनाइट के आज के अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी सारी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए लाइव वायर। नमस्कार।